हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर जाने की खुशी हर किसी को एक अलग लेवल पे होती है। चाहे वो एक हफ्ता क्यों ना हो, 10 दिन क्यों ना हो, एक महीना क्यों ना हो या 1.5 साल बाद क्यों ना हो। मैं जा रही हूँ इंडिया 1.5 साल बाद अपने घर अपने फैमिली से मिलने। और मैं ये व्लॉग में अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फ़्लाइट थी 24 दिसंबर विथ कतार एयरवेज वाया दोहा। और पूरा जर्नी का टाइम था 29 आवर्स। और जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं ना, तब एक एक मिनट भी ऐसा लगता है कि एक एक घंटा है। घर जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने अपनी पैकिंग 1 दिसंबर को ही शुरू कर दी थी, जबकि मेरी फ़्लाइट थी 24 दिसंबर। मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी डैलस तक, वो भी डोमेस्टिक, फिर वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि 24th के दिन दोपहर में मेरी फ़्लाइट थी और सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। एयरपोर्ट जाने के बाद 1 घंटे बाद चेक इन वेक इन सब करा लिया मैंने, और मैं गेट के पास भी चली गई थी। जाके आधा घंटा मैंने वहाँ पे टाइम पास किया और फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फ़्लाइट डिले है। पहले नोटिफिकेशन आया कि 1 घंटा डिले है, और फिर मैंने सोचा ठीक है यार, कनेक्टिंग फ़्लाइट तो मिल ही जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर से एक मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट 4 घंटा डिले है। अब क्योंकि 4 घंटा डिले है, मैं अपनी सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जितनी भी 2 थी वो सारे मिस कर दूँगी। जब मुझे ये पता चला मैं टेंशन में आ गई। एक तो वैसे ही एक्साइटमेंट है और अब नहीं पहुँचूँगी, डिले हो जाएगा तो पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। इसलिए मैं सीधा टर्मिनल से गेट पे गई, आई मीन लाइक टिकट काउंटर्स पे गई। और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को कोई भी फ़्लाइट जो भी अवेलेबल है बस उससे मुझे भिजा दो, क्योंकि डैलस में मेरी सारी फ़्लाइट्स फिर मिस हो जाएंगी। बट उन्होंने बोला कि अभी अवेलेबल के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं है, कोई भी सीट्स नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कतार एयरवेज़ वालों को कॉल करा, उनसे कंटिन्यूअसली मैं कॉल पे थी कि ये सीन है, आप लोग ये कुछ करो वगैरह वगैरह। सो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करने के बाद फाइनली उन्होंने मेरा टिकट फिर से रीबुक करवाया। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने रीबुक तो करा दिया, बट रीबुक कराया नेक्स्ट डे का 24th को। मैं यहाँ से निकल गई थी डमोइन से, और मैं डैलस पहुँच गई थी 6 बजे शाम के। और मेरी वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट थी 25 दिसंबर शाम को 6 बजे। तो मेरे को पूरा 24 आवर्स का लेओवर था डैलस में। वो तो अच्छा हुआ फाइनली कि डैलस में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैं उनके पास चली गई और वहाँ स्टे करी। एंड देन आई केम बैक टू द एयरपोर्ट ऑन 25th शाम को 4-5 बजे के करीब। आके मैंने चेक इन कराया, सब कुछ हो गया। एंड फिर फंडा हुआ मेरे बैगेज का। जब मैं बोर्डिंग करा रही थी तब उन्होंने बोला कि मेरे बैगेजेस जो भी है वो सब अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि मेरा चेक इन पहले हो चुका था। एंड देन फिर फ़्लाइट क्योंकि चेंज हुआ और एयरवेज चेंज हो गया, इसलिए मैंने उनको एक बार पूछा था कि मेरे बैग्स आ तो जाएंगे ना करके। और मैं कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही थी कि बैग्स कहाँ पर है, कहाँ तक है। जब मैं डैलस में थी तब तो, जब मैंने टैग किया था तब तो डैलस ही दिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि जब मैं फ़्लाइट बोर्ड हो जाऊंगी देन फिर अपडेट आ जाएगा कि मेरे बैग्स लोड हो चुके हैं फ़्लाइट में। लेकिन जब मैं लैंड कर गई डैलस से, मेरा फ़्लाइट फिर था लंदन। जब मैं लंदन लैंड कर गई तब मैंने चेक किया, अपना ट्रैक करा बैग्स के बारे में, तो वो सेम वही दिखा रहा था कि डैलस में है। तब मेरी असली टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि बैग्स डैलस में है और मैं लंदन आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। मैंने एयरवेज़ के साथ में बात की, उन्होंने बोला कि बैग्स आपके फ़्लाइट में है। लेकिन मैं ट्रैक कर रही हूँ, जो जो एक आईडी होता है हमें जो देते हैं, टैग आईडी अपने बैग्स के साथ में, मैं उससे ट्रैक कर रही थी और उसमें लिखा आ रहा था कि डैलस में है। मैं उनको दिखा रही हूँ कि बाबा ऐसा है, बट इनका एक ही जवाब होता है कि हमारे सिस्टम में हमको दिखा रहा है, आपके सिस्टम में शायद अपडेट होने का रहेगा। ये उनका फेमस डायलॉग है, जल्दी से बस भिजा देना उनका काम था। मेरे 5-6 बार कॉल करने के बाद एक नेक बंदे ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि मैडम आपके बैग्स वाकई में डैलस में हैं, और क्योंकि आप ऑलरेडी लंदन पहुंच चुके हैं और बैग्स आपके साथ आपके फ़्लाइट में नहीं है, इसका मतलब आप जब डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे आपको एक रिपोर्ट फ़ाइल करनी पड़ेगी आपकी बैगेज मिसिंग की। आपको एक फ़ाइल नंबर दिया जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका बैगेज किधर है,
और हम एयरलाइंस वाले हर एयरपोर्ट पे जो भी एयरपोर्ट्स पे आप जा चुके हो अभी तक आपके ये फ़्लाइट से, वो सारे एयरपोर्ट्स में एक नोटिस भेजेंगे और ढूँढा जाएगा आपका बैग कि किधर है। मैं और टेंशन में आ गई क्योंकि उसमें सामान थे जो वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थे मेरे, जो मेरे बैग्स में थे। तब थोड़ा ठीक तो लगा मुझे, लेकिन फिर मन में घूम रहा था कि बैगेज अपने साथ नहीं है, कोई चोरी ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे रील्स देखे हुए थे कि बैग्स जब भी मिस हो जाते तो बहुत लोगों के सामान, बैग्स तो आ ही जाते 10-15 दिन बाद मिल जाते, लेकिन उसके अंदर का जो सामान है वो बहुत सारे लोग बीच में पता नहीं कौन गायब करता है, बट कर देता है गायब। तो मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि कॉस्टली सामान था बैग्स में। मैं जब घर से निकली तो मैं सोच रही थी कि ये 29 आवर्स कैसे पूरे हो गए, कैसे पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी। लेकिन ये टेंशन की वजह से मेरा टाइम बस ये सोच में ही निकल गया। मैं पूरा 1 दिन लेट पहुँची थी इंडिया में, जो मैंने प्लान किया था उसके मुताबिक। ये तो भगवान का शुक्र है कि एयरवेज़ वालों ने तब के तब मेरे को टिकट रीबुक करवा के दिया। लेट ही सही, बहुत कॉल्स करने के बाद ही सही, बट करा तो दिया, क्योंकि अगर वो लोग नहीं कराते तो मेरा टाइम जाता, मुझे फिर से टिकट बुक करना होता, पैसे जाते, या तो मैं इंडिया का प्लान ही पूरा कैंसिल कर देती या तो मैं जाती ही नहीं। मेरी जो आंट थी, जो डैलस में जिनके यहाँ मैं ठहरी हुई थी, उन्होंने मुझे 4 चपाती और अंडा भुर्जी ये सब डब्बे में पैक करके दिया था क्योंकि फ़्लाइट का खाना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। बट कोई ऑप्शन और बचता नहीं खाने के बगैर, क्योंकि एयरपोर्ट पे उतर के खाना, लेओवर का टाइम उतना होना, वो सब थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए जो मिला वो खा लो बस। मैंने भी वही सोचा कि भूख लग जाएगी तो नहीं खाएंगे, जो देते हैं जब भी देते हैं बस खा लेंगे जैसा तैसा और घर पहुँचेंगे। पूरे जर्नी में मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई, मैं शायद 10 मिनट के लिए भी सोई नहीं फ़्लाइट में। मैं बस गेम्स खेलते हुए, मूवीज़ देखते हुए, बस वही करते हुए आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि मील थोड़ा ठीक-ठाक होगा। मुझे तो ख़ैर अच्छा लगा, पिछली बार जब मैं फ्लाई कर रही थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट इस बार मुझे अच्छा लगा जो भी कुछ था। मैं एटलीस्ट खा पाई और टेस्ट उसका अच्छा था। जब मैंने टिकट बुक किया था तो उसमें मील का ऑप्शन था, तो मैंने उसमें स्पेशल मील सेलेक्ट करके वीगन और वो सब करवाया था, तो वो स्पेशल खाना मेरे लिए आया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था इस बार। पहले मैं कतार एयरवेज़ वालों के साथ फ़्लाई करने वाली थी, लेकिन डिले होने की वजह से उन्होंने जो रीबुक कराया था, वो कराया था ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ में। मैंने सुना है कि कतार एयरवेज़ में खाना अच्छा होता है, तो मैं ठीक-ठाक खा लूँगी ये सोच के निकली थी घर से। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज़ का खाना भी ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब हम एक्साइटेड होते हैं और उसमें अगर कोई चीज़ आड़े आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, डिलेस एंड कैंसिल वगैरह वगैरह, तो थोड़ा दुख तो ज़रूर होता है घर पहुंचने के टाइम पे। ये फर्स्ट मील था जो मेरा डैलस से लंदन तक का फ़्लाइट में था, जो कि अच्छा था। उस उन्होंने थोड़ा पास्ता और ये राइस पुडिंग तरीके का कुछ था, उसमें मैंगो कुछ डाल रखा था, एक बन था, बन तो मैंने खाया नहीं और सैलेड भी मैंने खाया नहीं, बट ये चीज़ और पास्ता मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं बस ग्लोब चेक करने में ही लगी हुई थी कि कब पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी। पिक्चर देखते-देखते, गेम खेलते-खेलते, ऐसे-तैसे लंदन पहुँच तो गई थी। बट घर जाने की पूरी एक्साइटमेंट जो है, वो उतनी बची नहीं थी जितनी एक्साइटमेंट मेरी पहली थी, बट अब क्या कर सकते हैं। 4 घंटे बाद फिर कुछ खाने को दिया उन्होंने। ये कुछ बरीतो जैसा था, लेकिन सारे वेजीज़ भरे हुए थे उसमें, बीन्स एंड ऑल सब कुछ भरा हुआ था। टेस्ट में ये थोड़ा-सा अजीब था क्योंकि इसमें सारी सब्जियाँ थी, वो भी कच्ची, तो मुझे उतना कुछ ख़ास फ़र्क और पसंद आया तो नहीं। और जब मैं लंदन
लैंड कर रही थी तब वो सुबह हो रही थी वहाँ पर। क्लाउड्स तो बड़े ही सुंदर लग रहे थे देखने में, और क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम था तो बड़ा सही सा था। सही सा तो था, लेकिन लैंड करते समय मुझे ये लग रहा था कि यार इतने क्लाउड से मौसम कहीं ठीक तो है ना करके, क्योंकि वहाँ से फिर एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वो भी 2 घंटे में। तो मुझे बस ये डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, बस वो एक ही चीज़ का मैं फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हुई थी। क्योंकि जब मैं लैंड कर रही थी तो हर जगह गीला गीला सा लग रहा था, इसका मतलब बारिश आके गया या तो आ रहा है, मुझे समझ नहीं आया विंडो से। बट लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सेफ़ली लैंड कर गई और फिर फ़्लाइट भी टाइम पे थी, सब कुछ टाइम पे था। और लंदन से मेरी फ़्लाइट थी सीधा हैदराबाद। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए तो, क्योंकि डेस्टिनेशन आ रहा था पास में। और जब मैं टर्मिनल में गेट के पास बैठी हुई थी, तब सच बताऊँ तो सारे ही इंडियंस थे, कोई भी अमेरिकन नहीं था। इक्का-दुक्का कुछ दिखा गोरे, लेकिन सारे ही अपने लोग थे और सारे ही साउथ इंडियन थे, मैक्सिमम साउथ इंडियन थे। ऐसा लग रहा था कि ये फ़्लाइट कोई इंडिया की फ़्लाइट हो, लाइक डोमेस्टिक फ़्लाइट जा लाइक कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है उस तरीके का, या स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं उसी तरीके का। ये फ्लाइट में मुझे थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आई, क्योंकि सब लोग अपने ही लोग थे और हर जगह तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी ये सब कुछ सुनने को मिल रहा था। तो थोड़ा मेरे को रिलैक्स फ़ील हुआ कि चलो अब मैं जा रही हूँ इंडिया। अब लग रहा था कि हाँ, चलो मैं अपने घरवाले से मिल रही हूँ। बस मैंने खाना खाया, ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, कुछ टोफू का था, बहुत सही था। बस वो खा के मैं पहुँच गई हैदराबाद। मेरे मामा जी मुझे पिक करने आए थे और बस उन्होंने मुझे पिक किया और मैं घर चली गई। आगे का रिएक्शन बस आप ही वीडियो में देख लेना। तब तक के लिए बाय।